नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य आलोक बैरागी आज आपके सामने कुंडली के संदर्भ में कुछ चर्चा परिचर्चा कुछ जानकारी मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे हम लोगों को पता है कि कुंडली में 12 भाव होते हैं और उन 12 भाव के अकॉर्डिंग जैसे जिस घर में जो ग्रह बैठा होता है वैसा ही फल हमको हमारे जीवन में प्रदान करता है। हमारे जन्म के समय जो ग्रह नक्षत्र जहाँ होते हैं वो हमारे जीवन के पथ को प्रदर्शित करते हैं, बताते हैं कि यही आपके जीवन का रास्ता है, मार्ग है। हम कुंडली से भाग्य को बना नहीं सकते, लेकिन कुंडली से यह देख सकते हैं कि हमारे जीवन में आय कहाँ से आएगी, हम क्या करें तो हमें अच्छा लाभ होगा, हम अच्छा पैसे कमाएं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं किस लिए इस संसार में आया हूँ और जीवन के किस समय में हमारे साथ क्या घटना होगी। ये सारी चीज़ें आपकी कुंडली में निहित होती हैं, जिनको जान करके हम अपने जीवन को आगे अच्छे से समझ बूझ करके अपने पाँव को रख सकते हैं और अब कर्म करके। यहाँ एक बात आती है कि हम अब कर्म करके कुंडली सिर्फ मार्ग आपको प्रशस्त करेगी, दिखाएगी, बाकी कर्म आपको करना है। कर्म करके हम उसमें भाग्य को ऐड कर सकते हैं, भाग्य को एक्टिव कर सकते हैं। जो हमारा भाग्य है वो हमारा जागृत हो जाएगा और हमको फल देगा। इसी के अकॉर्डिंग हम आज आपको बहुत सारी चीज़ें, कुछ जानकारी तो नहीं, सब एक वीडियो में सब चीज़ें नहीं दी जा सकती, लेकिन मैं आज एक भाव लेकर आपके सामने आया हूँ। कुंडली में एक ग्रहण दोष होता है जो कि बड़ा दोष माना जाता है कि अगर हम किसी की भी कुंडली में ग्रहण दोष है तो वो जीवन के में आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम करके रखता है। क्योंकि जैसे सूर्य को अगर ग्रहण लग जाए तो पृथ्वी पर क्या होगा, सूर्य पर पृथ्वी का प्रकाश आना बंद हो जाएगा और यहाँ अंधेरा छा जाएगा, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। हमारे अच्छे भले जीवन में जो है तनाव और अंधकार छा जाएगा। तो इसकी वजह से उसी प्रकार हमारे जीवन में होता है। जीवन में हमारे सूर्य आत्मा है, हमारी जो कुंडली के अकॉर्डिंग सूर्य को आत्मा माना जाता है और चंद्र को मन माना जाता है। और आत्मा और मन ही हमारे जीवन में अगर अच्छे नहीं हैं, यही इन्हीं पर दो ग्रहण लग गया है, तो हम कैसे हमारा जीवन को प्रशस्त कर पाएंगे। ये चीज़ यहाँ देखनी होती है कि हमारे कुंडली के किस भाव में कहाँ पर ग्रहण योग लगा हुआ है और उसका असर हमारे जीवन में कहाँ पड़ेगा, वहाँ से किस किस घर को वो प्रभाव जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक कुंडली आपको मैं दिखाता हूँ जो हमारे सामने ये दिखाई पड़ती है कि आपको एक कुंडली है जो कि अब आप देख सकते हैं कि ये कुंडली जो है विजय कुमार की है, जो 2/1/1998 डेट ऑफ बर्थ है। 3 बजे सुबह की रात में इनका जन्म हुआ है। और इनकी कुंडली में जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है मंगल यहाँ पर उच्च दोष में बैठा है, पत्नी के स्थान में बैठा है और इससे इनके व्यापार को और इनकी पत्नी को और यहाँ से बैठ करके इनके घर को, इनके शरीर को, इनके स्वभाव को
सब पर ये प्रभाव डालेगा, बहुत गहरा प्रभाव डालेगा। और यही नहीं, यहाँ से बैठ कर के और जो देखेगा, इनके व्यापार को देखेगा, इनके पिता को देख रहा है तो पिता को देखेगा, तो जब भी मंगल की महादशा इनकी रहेगी तो उस समय मंगल की महादशा में इनके पिता को कष्ट हो सकता है और यहाँ तक कि उनकी मृत्यु भी हो सकती है, ऐसा इसमें दिखाई पड़ रहा है। और बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, लेकिन हम अभी यहाँ बात कर रहे हैं कि जो कि इनकी कुंडली में जो ग्रहण दोष है वो दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे तो एक दिख रहा है सूर्य और केतु यहाँ बैठे हैं, तो केतु ने सूर्य को ग्रहण कर लिया यहाँ पे, ये तो यहाँ ग्रहण दोष लग गया। तो ये इस कारण से प्रभाव इनके जीवन में, जो यहाँ पिता हैं, पिता का घर है और उस पिता के घर में बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे पिता को। जब ग्रहण लग जाता है तो अंधेरा छा जाता है, तो पिता इनके बहुत ज़्यादा बीमार रहेंगे। केतु ने किया है, तो ये भी एक प्रकार के राक्षस ग्रह हैं, तो छल छलावा बहुत, ये तो एक प्रकार से यह भी है कि ये मोक्ष के देवता हैं। देवता क्या हैं, लेकिन अब ग्रह हैं तो इनको हम ये कुंडली में हमारे मोक्ष के कारक माने जाते हैं ये। तो अब यहाँ बैठ कर के ये दिखाता है कि गुरु के, इस भाव के गुरु यहाँ बैठे हैं, तो मोक्ष मतलब इनके पिता को स्वास्थ्य संबंधी हानि हो सकती है दशा में, और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। तो ये इसमें दिखाया है कि सूर्य केतु ग्रहण दोष ने ये, और इनकी प्रतिष्ठा को भी ये दांव पे लगा रहेगा, मतलब प्रतिष्ठा को भी ग्रस लेंगे। इनकी जो प्रतिष्ठा बनी होगी तो वो ग्रसित हो जाएगी, और कितना भी ये प्रयास करेंगे बन नहीं पाएगा। और भी एक चीज़ यहाँ से यहाँ देखिए तो राहु यहाँ बैठ के 7वीं दृष्टि से ये यहाँ पर यह भी आकर के देख रहा है, तो जिससे ये है कि केतु और राहु मिल करके सूर्य ग्रहण दोष बना है। और जब केतु और राहु की दशा चलेगी तो इनके लिए बहुत खतरनाक होगा, इनके पिता के लिए खराब होगा और इनके व्यापार के लिए खराब होगा। तो अभी ये दिखे, क्योंकि आप ये देखेंगे वर्तमान में केतु के साथ राहु की दशा इनकी चल रही है, जो कि 29/4/2027 तक चलेगी, और ये 2014 के आसपास से चल भी रही है इनकी। तो अभी हम ये देखते हैं कि कितना प्रभावकारी है ये। यहाँ पर चंद्र कुंडली के में जिस भाव में बैठा है, ये पिता का घर है, प्रतिष्ठा का घर है, और ये व्यापार का घर है। बहुत सारी चीज़ें इससे हम देख सकते हैं। जब हमारे पिता, हमारे भाग्य हैं, पिता नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन वैसे भी पिता के बिना शून्य हो जाता है, या बीमार हैं तब भी हम उसी में पूरा जीवन हमारा एकदम नर्क बन जाता है। तो ये दिखाता है कि अगर ये दोनों यहाँ पे हैं तो जीवन हमारा नर्क बना के रख देंगे, भाग्य उदय नहीं होगा हमारा। और ये एक साथ एक चीज़ आपको ये देखने को यहाँ पे मिलती है कि जब प्रतिष्ठा हम समाज में बहुत काम करें या हम किसी के लिए करें तो हमारी प्रतिष्ठा भी दांव पे लग जाए, और कोई आकर के कोई हल्का सा भी आदमी हमारी प्रतिष्ठा पर जो है धब्बा लगा के चला जाए, तो ये ऐसी यहाँ भी इस प्रकार से इनके रहने पे ऐसा होगा। और व्यापार, जो कारोबार है, जहाँ से पैसे आने चाहिए, जब वही नहीं चलेगा, वही ध्वस्त, उस पर ग्रहण लगा रहेगा, पैसे नहीं आएंगे, तो मेरा जीवन हमारा एकदम नरक बना रहेगा। पैसे नहीं रहेंगे तो कोई कार्य नहीं चल पाएगा। तो इसकी वजह से ये पूरे जीवन को ये प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ पे सूर्य केतु इनकी चंद्र कुंडली से ये प्रभावित होता है। अगर इनके लग्न कुंडली में भी हम अगर यहाँ नज़र डालते हैं तो आप देखिए कि ये जो लग्न कुंडली मतलब शरीर, ये शरीर को दर्शाता है, और ये
चंद्र कुंडली आत्मा को दर्शाती है। मतलब ये अंदर से कैसे रहेंगे, कैसे इनके जीवन में घटनाएं घटेंगी, यहाँ से देख सकते हैं। और इनके बाहरी आवरण में, बाहरी जीवन में, जैसे पत्नी और रोज़ के कारोबार और बच्चे, इनके जो परिवार का जो जीवन है उसमें कैसे इनका रह चलेगा। तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये जहाँ बैठे हैं परिश्रम का घर है, ये कर्म का घर है। तो इस स्थिति में इनके कर्म को प्रभावित, परिश्रम को प्रभावित करेंगे, उस पर ग्रहण लगा के बैठ जाएंगे। और यहाँ छोटे भाई बहनों का घर है, तो जो छोटे भाई बहनों से प्रेम इनका खराब होगा, संबंध खराब होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, ये 100% होना तय है। तो इस प्रकार का योग इसमें कुंडली में, और भी कई योग हैं, जैसे बुध अस्त है इनका और शुक्र वक्री है इनका। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम आज विषय पे जो चर्चा कर रहे हैं ग्रहण योग, जो इनमें ज़्यादा खतरनाक है, इनकी कुंडली में सबसे ज़्यादा जो समस्या प्रदान कर रहा है वो ये ग्रहण योग है। और इनको बचपन में ही इनके, चूँकि मंगल दोष है तो इनको कर लेना चाहिए था, मंगल दोष का उपाय इनके पिता को कर लेना चाहिए था, लेकिन इन्होंने शायद कुंडली नहीं बनवाई होगी या नहीं कुछ टाइम पे किया होगा। तो इसकी वजह से भी इनको बहुत सारी समस्या है। क्योंकि अभी आप यहाँ से देखेंगे तो मंगल 1 2 3 4, मतलब ये मंगल यहाँ आके देख रहा है, सूर्य केतु तो यहाँ बाधक बन के बैठे ही हैं, मंगल भी आके यहाँ देख रहा है। अब यहाँ जब मंगल चौथी दृष्टि से देखेगा तो यहाँ तो ये क्रूर ग्रह है और ये केतु पापी ग्रह है, क्रूर और पापी दोनों मिल गए तो यहाँ की स्थिति और भी डावाडोल हो गई पूरी। तो जो मतलब यहाँ पक्का है कि इनके पिता का स्वास्थ्य खराब तो रहेगा ही, और बहुत जल्दी ही इनके पिताजी चले भी जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दो ग्रह बहुत खतरनाक यहाँ आकर के काम कर रहे हैं अपना। तो इसकी वजह से व्यापार इनकी ऐसी तैसी हो जाएगी, व्यापार की। और कर्म भी, ये जो कर्म करेंगे वो उस पर ग्रहण लगा रहेगा। और अगर ये 100 रुपये का काम कर रहे हैं तो इनको 10 रुपये ही प्राप्त होंगे। प्रतिष्ठा पूरी इनकी धूमिल हो जाएगी, दांव पे लगी रहेगी। और बहुत सारे वाद विवाद भी इनके परिवार से इनको होंगे। इनके छोटे भाई बड़े भाई इनके हैं, उन छोटे बड़े भाइयों से इनका झगड़ा निश्चय है, 100% है, इसमें दो राय नहीं है। तो जब हमें इनसे जानकारी ली इनकी कि इसको बनाने के बाद इनको हमने कुंडली सेंड की, और तो उसके बाद हमने इनसे पर चर्चा की, ऐसा है, ये चीज़ें हैं, ग्रहण दोष है, इसकी वजह से ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि भाई पंडित जी जो आप बता रहे हैं ये एकदम बिल्कुल सत्य है। उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी 2 साल पहले गुजर गए हैं। तो हमने कहा कि देखिए आपकी केतु और राहु की दशा चल रही है, और मैंने आपसे ये कहा कि जब केतु यहाँ से राहु भी देख रहा है, केतु भी यहाँ बैठा है, और इस घर में जब दशा चलेगी तो ये इस पर बहुत तगड़ा काम होगा। ये घर भी पिता का ही है, कर्म का है, प्रतिष्ठा का है, और जो है ये जब यहाँ ये सारी चीज़ें एक साथ आके दशा में आ जाएंगी तो प्रभाव इनका काम, मतलब इस घर पे असर बहुत तगड़ा करेंगे। तो फिर निश्चय ही इन सभी चीज़ों को प्रभावित करेंगे। उन्होंने ये बताया कि पिताजी की एक्सपायर हो गए हैं, व्यापार जो पहले बहुत अच्छा चलता था आज स्थिति ये हो गई है कि सब एकदम टूट गया है, पाई के लिए मोहताज हो रहे हैं, बड़े संघर्ष कर रहे हैं। और ये भी इन्होंने बताया कि जो है भाइयों में विवाद हो गया है, बंटवारा हो गया है। हमने ये भी बताया कि वो इस कारण है, इसी ग्रहण दोष के कारण है कि आपके व्यवहारिक जीवन में जो घटनाएं घटेंगी वो ऐसे ही हैं कि बड़े छोटे भाई जो हैं उनसे आपका बन नहीं पाएगा और टूट जाएगा। और स्थिति इनकी यही चल रही है कि इस समय ये भाई
केतु ही अकेले आपके पूरे कुंडली को खराब करने के लिए पर्याप्त हैं, और उसमें राहु आ जाएं तो और बुरा हो गया। और अगर उसी में मंगल भी उस दृष्टि गड़ा के बैठ जाएं तब तो भैया एकदम से मरने वाली स्थिति हो जाएगी। तो अब आप समझिए कि इन जातक की स्थिति इस समय क्या होगी। बहुत जीवन के बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं ये, और ये ऐसा है अगर इन्होंने उपाय नहीं किया तो आप ये 2027 तक इनके साथ ऐसा ही गुजरेगा। और जाते जाते ये ग्रह जब जाने वाले होते हैं तो बहुत ज़्यादा पीड़ा प्रदान करते हैं। तो ये हम आज आपको कुंडली में इस कुंडली के विषय में जानकारी दे रहे थे, और मैं आचार्य आलोक बैरागी को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम, जय महाकाल।